गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लो, दिस इज संजय यादव और आज मैं आपके लिए आया हूँ लाइट चैप्टर क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो रसगुल्लो बिना कुछ देरी किए कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होती है। तो लाइट की बेसिकली हमें दो डिफाइनें मिलती हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, मेरे रसगुल्लो। तो पहली डिफाइन है हमारी लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ form of energy that enable light is a form of energy that enable to us see around us, see around us। यानी कि लाइट आपकी एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें enable to see around us, चारों तरफ देखने में मदद करती है। एक डिफाइन और दे सकते हैं हम लोग इसकी, एक और दे सकते हैं। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव that can be travel through any medium as well as any vacuum। यानी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि आपकी ट्रेवल कर सकती है किसी भी मीडियम में, हवा, पानी, किसी में भी, ठीक है। एज वेल एज एनी वैक्यूम, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में भी। वैक्यूम का मतलब होता है बेटा एब्सेंस ऑफ एयर में भी ट्रेवल कर सकती है। यही रीजन है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पेस में हो तो आपका साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। विदाउट एनी मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। इसीलिए स्पेस में कितनी बड़ी भी रॉकेट फट जाए तो उसकी आवाज नहीं आएगी। अगर आप ऐसे खड़े हुए और पीछे में रॉकेट फट गई तो नो साउंड, आवाज ही नहीं आएगी। लेकिन आपको उसका फटते हुए की लाइट जरूर दिखेगी बेटा, ठीक है। तो लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है और किसी भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है ना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से दो तरह के होते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है और खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहला होता है लुमिनस एंड सेकंड होगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब भैया लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बेटा मेरे टमाटरों, मेरे रसगुल्लो, लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? आर दोज, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैव, जिनके पास विच हैव ओन लाइट, खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? खुद का प्रकाश। वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डालोगे तो एग्जांपल में हमारे पास रसगुल्लो एक तो सन आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। अरे बोलो है ना, ठीक है। एक तो क्या आ जाएगा? सन, सूरज हमारा, है ना। दूसरा हमारे पास और क्या जाएगा? और हम बल्ब डाल सकते हैं, बल्ब, CFL बल्ब, ठीक है, जो कि आपकी उनकी खुद की लाइट होती है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो दूसरों को प्रकाशित करे खुद की लाइट से, ठीक है, वो कहलाते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर मैं बात करूं नॉन लुमिनस की बेटा, तो नॉन लुमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ओन लाइट, ठीक है। जैसे कि यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट है जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं बेटा, यानी कि दूसरों की वजह से दिखते हैं। जैसे कि अगर मान लो CFL है, CFL की वजह से अगर आपको मैं दिखाई दे रहा तो मैं नॉन लुमिनस हूं, ठीक है। CFL की वजह से अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। तो यानी कि एग्जांपल अगर डालना है तो मून, हमारा जो मून है बेटा, चंदा मामा, वो हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे क्योंकि उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। और चेयर, टेबल, जो भी हमारे घरों में एप्लायंसेस पाए जाते हैं बेटा जिनमें लाइट्स नहीं होती है, वो सब हमारे नॉन लुमिनस में आते हैं। तो बेटा ये होते हैं हमारे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट।
इसका ले लो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट ले आए हम लोग, व्हेन द लाइट फॉल ऑन सरफेस। अगर कोई भी लाइट, बेटा मेरे रसगुल्लो मेरे टमाटरों, अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो आइदर ऑफ दिस फिनोमेना टेक प्लेस। बहुत सारी तरह की हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। जिस तरह के सरफेस पे लाइट गिरेगी वैसे एक फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारे पास, लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मे गेट ऑब्जॉर्व, यानी कि जैसे आपकी लाइट सरफेस पे गिरी और सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर गई। ऐसा कैसा सरफेस है भाई? तो ऐसा सरफेस होता है बेटा ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की अगर कोई भी चीज होगी ना मेरे रसगुल्ले मेरे टमाटर हो, अगर ब्लैक कलर की कोई भी चीज होगी, ठीक है, वो कंप्लीट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए शायद आपने सुना भी होगा कि ये बोला भी जाता है कि गर्मियों के टाइम पे ब्लैक कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। रीजन फॉर दैट, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हीट को और बढ़ा देगा। तो फिर कैसे कलर के कपड़े पहने? व्हाइट कलर के। जो लाइट कलर है उन कपड़ों को पहनो बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो ब्लैक कलर जो होता है आपका मैक्सिमम ऑफ एब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा लाइट को, ठीक है। तो ऐसा सरफेस जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले वो कहलाता है ब्लैक कलर, ठीक है बेटा। नहीं तो आप खुद देखना, जैसे मान के चलो आपके रूम में 3-4 चीजें ब्लैक कलर की रखी हुई हैं, जैसे ग्लव्स है ब्लैक कलर का रखा हुआ है, ठीक है। लाइट बंद कर दोगे ये तब भी काला दिखेगा, लाइट चालू कर दोगे ये तब भी काला ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली सारी, है ना बेटा। सेकंड क्या होता है? लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस, फॉलिंग ऑन सरफेस may get पास थ्रू द सरफेस, यानी कि ऐसे सरफेस भी होते हैं, ऐसे सरफेस भी होते हैं जिनसे लाइट अगर आपकी फॉल हो रही है, यानी गिर रही है, अगर लाइट मान चलो यहां से लाइट अगर आई और आपकी लाइट अगर यहां से तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गई, पूरी पूरी लाइट ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ऐसे ग्लास होते हैं क्लियर ग्लास बेटा, क्लियर ग्लास, यानी कि वो ग्लास जिनके पीछे कोई किसी भी तरह का पेंट या कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं जिनमें अगर लाइट गिरती है तो कंप्लीट गायब हो जाती है, यानी कंप्लीट लाइट अगर पास हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ग्लासेस को दूर कहीं रेगिस्तान में रख दो और इन पर अगर लाइट पड़ेगी तो आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी कि आप मिस्टर इंडिया बन सकते हो अगर लाइट आप में से 100% पास आउट हो जाए तो। इज इट पॉसिबल? तो आप मिस्टर इंडिया आराम से बन सकते हो, लेकिन हम में से लाइट पास नहीं होती, हमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट का, है ना, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर 100% लाइट अगर ट्रांसफर हो जाए आप में से तो आप भी दिखाई नहीं दोगे इस क्लियर ग्लास की तरह, ठीक है। तो और कैसे मीडियम होते हैं बेटा? लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस, लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में गेट बाउंस बैक, है ना। यानी कि कुछ सरफेस ऐसे भी होते हैं मेरे टमाटरों मेरे रसगुल्लो, जहां पर लाइट गिरती है, जहां पर लाइट गिरेगी और जिस एंगल से गिरेगी उसी एंगल से बेटा रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट, ठीक है। और इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेटा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसे सरफेस भी होते हैं जिनमें आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लाइट गिरती है और दे बाउंस बैक। एक सरफेस वो है जिसमें से 100% आपका जो लाइट है वो ट्रांसफर हो रही है, एक वो जहां लाइट गिर तो रही है लेकिन फिर वापस जा नहीं रही है, 100% एब्जॉर्ब हो रही है। 100% क्या हो रही है बेटा? एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे 100% ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे 100% क्या हो रही है? रिबाउंड बैक, यानी कि आपकी बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। अब ऐसे सरफेस कौन से होते हैं? तो बेटा आपके घरों में अवेलेबल होगा मिरर। मिरर में आपने देखा आपकी इमेज बन पाती है, आपकी इमेज सिर्फ इसलिए बन पाती है क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लाइट आपकी सरफेस पर गिरती है और बाउंस बैक हो जाती है क्योंकि उन मिरर के पीछे एक कोटिंग होती है, एक पेंट होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के हमारे पास 3 तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं जब आपकी लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में।